गाजीपुर से इस वक्त की एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक इंसाफ की मांग को लेकर करीब 70 फीट ऊंचे वायरलेस टावर पर चढ़ गया। जमीनी विवाद और प्रशासनिक अनदेखी से परेशान इस युवक को उतारने के लिए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। एसडीएम और एसपी सिटी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर लाउड स्पीकर और माइक लेकर युवक से नीचे उतरने की गुहार लगा रहे हैं। आइए देखते। हाई वोल्टेज ड्रामे और अफरा तफरी की तस्वीरें गाजीपुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर की है। सोमवार सुबह करीब 8 बजे अचानक यहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम कोर्ट के ठीक सामने लगे लगभग 70 फीट ऊंचे वायरलेस टावर पर एक युवक चढ़ गया। युवक की पहचान शहर कोतवाली क्षेत्र के मुगलानी चक निवासी संजीव चौहान के रूप में हुई। पीड़ित युवक पिछले 5 घंटों से टावर पर अड़ा हुआ है और उसकी मांग है कि डीएम और एसपी खुद मौके पर आएं और उसकी समस्या का तत्काल समाधान करें। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसडीएम सदर एसपी सिटी डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा और सीओ सिटी शेखर सेंगर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारी लगातार माइक के जरिए युवक को समझाने और सुरक्षित नीचे उतारने की अपील कर रहे हैं। प्रशासन ने युवक को आश्वासन दिया है कि उसकी हर शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी और उसे पूरा न्याय मिलेगा। इसी बीच कलेक्ट्रेट पहुंचे युवक के परिजनों ने राजस्व विभाग और भूमाफियाओं पर गंभीर मिलीभगत के आरोप लगाए। युवक के भाई का कहना है कि 5 पीढ़ियों से चल रहे उनके गरीब परिवार के पास जमीन के सभी वैध दस्तावेज हैं और वे हाईकोर्ट से भी केस जीत चुके हैं। इसके बावजूद पैसे और रसूख के बल पर उनकी जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है और तहसील स्तर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने ये आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में ये हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है। जिला प्रशासन और पुलिस की पहली प्राथमिकता युवक को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित नीचे उतारने की है। अब देखना ये होगा कि आश्वासन के बाद ये युवक कब नीचे उतरता है और प्रशासन इसे कब तक न्याय दिला पाता है। तुम्हारी सुनवाई के लिए परिवारजनों को डीएम सर ने अपने कार्यालय में बुलाया है। परिवारजन तुम्हारे डीएम सर के साथ बैठे हुए हैं। तुम्ही को बुलाया जा रहा है। तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारी चीज रुक रही है। तुम्हारी जो भी सुनवाई है, तुमको अगर न्यायालय से अधिकार है, तुमको वकील करके दिया जाएगा। आपको प्रशासन आपके साथ है। आपका न्यायालय से निर्णय हो चुका है, उसकी अपील होगी, चाहे जो भी होगा न्यायालय से, उसके लिए शासन आपको दिलाएगा, वकील आपके लिए कर दिया जाएगा। परिवारजन आपके डीएम सर के साथ बैठे हुए हैं। ये जिद इस तरीके से आप कर रहे हैं, उससे आपका हल नहीं होगा। परिवार वाले डीएम सर के साथ कार्यालय में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। आपको बुलाया जा रहा है। संजीत आप उतर जाए। डीएम सर के साथ आपके परिवार वाले बैठे हुए हैं। जहां आप चढ़ करके अपनी जिद पर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मीडिया वाले हैं, पुलिस प्रशासन है आपके साथ, राजस्व है। आपकी जो सुनवाई होनी है न्यायालय से होनी है। आपके लिए वकील चाहिए होगा, वो भी हम करके देंगे। संजीत नीचे आ जाओ। देखो यार, संजीत नीचे आओ। डीएम सर बैठे हुए हैं। डीएम सर बुला रहे हैं संजीत। सब लोग जान भी लिए, सारी बात हो गई, तो अब आ जाओ ना। अब जब आओगे तभी तो होगा, जब चलोगे तभी हो पाएगा। चढ़ना था, आपके मन में था, चढ़ लिए, अब सब जान भी गए, हो भी गई बात। तो अब डीएम साहब से बात करोगे तभी तो होगा। डीएम साहब बुला रहे हैं, आपके घर वाले हैं, भाभी जी हैं, भाई हैं, सब अधिकारी हैं यहाँ पे। वहाँ चलिए तो बात होगी ना। चढ़ना था, एक बार चढ़ गए, हो गया। आप जान भी लिए, सब यहाँ जान रहे हैं ना, जनवाना था तो जान लिए सब लोग। अब काहे का दिक्कत है? आ जाओ, आ जाइए, लो बुलाइए। संजीव चौहान। किस गांव के हो? मुगलानी चक। जो ऊपर चढ़ा है ये कौन है? वो हमारा भाई है।
क्या नाम है? संजीत चौहान। क्यों चढ़ा है टावर? वो हम लोग को कहीं जांच नहीं हो रहा है कागज का, हम लोग जांच के लिए दिए थे, कोई जांच नहीं हो रहा। हम लोग 5 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, इसमें खेती कर रहे हैं और हम लोग खसरा खसौनी सब है, सिकमी सब है, अलमूलन सब कागज है जो दिए हैं सरकार को। जमींदार से केस चलता था, जमींदार हाई कोर्ट लड़े, सब हार गए। फिर 2005 में सब हार गए। फिर इतना दिन से केस आई थी, फिर हम लोग केस अभी जल्दी में खारिज कर दिए। फिर हम लोग योगी बाबा के यहाँ गए, गुहार यहाँ लगाए कि हमारा सरकार सुनवाई हो, हम लोग कागज गलत है। बाकी हमारे यहाँ से रिपोर्ट लगा दिए खाली 2 पीढ़ी का तुम्हारा नाम है, 4 पीढ़ी का नाम नहीं है। हम लोग 5वां पीढ़ी दिए, हम लोग कोर्ट में भी हम लोग को नहीं नाम चढ़ाया। हम लोग 5वां पीढ़ी में कोई नाम हम लोग को नहीं चढ़ाया। हम लोग बच्चा ले, हम सूरत में रहते थे, काम करते 5 साल से हमारा खेत ये लिए है। इसके पहले खेत का हमारा देखिए कि कौन खेती कर रहा था, वो सब इसमें तो बहुत लिए है। बाकी दया बिंद और श्यामलाल बिंद वो तो आधा जमीन बोल रहे हैं सरकारी है, आधा बोल रहे हैं प्राइवेट है। हम लोग रहने लिए घर नहीं, हम लोग खाली वही खेती कर रहे थे। हम लोग कितना हमारा कई पीढ़ी का हमारा सरकार को पानी दिए हैं, हमारा दादा परदादा को सबके नाम से, खसड़ा भी हमारा दादा के नाम से है। बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम सब दिए कोर्ट में, गलत अथवा कर रहे हैं, सब रिपोर्ट लगा रहे हैं। हमारा 10 जमीन कम से कम 10 करोड़ का है। मांग हमारा कागज का जाँच करा के हमको न्याय चाहिए कि हम लोग जमीन को कभी थे, थोड़ा जमीन को कभी थे ही नहीं लो, ऐसे बोल रहे हैं। में लगा निर्माण भी हो रहा है क्या? क्या निर्माण भी हो रहा है? हाँ, निर्माण कितना बार रुकवाए थे, रुकवाते हैं जाते हैं साहब लोग। अभी रोक काम चालू हुआ था, हम लोग योगी बाबा के गए, फिर काम बंद करवा के फिर बोलते हैं कि चालू कर दो काम। कुछ नहीं निर्णय हुआ, कुछ निर्णय नहीं हुआ, कुछ निर्णय। हम लोग 10 साल इतना 100 पीढ़ी 5 पीढ़ी से हम लोग काम खेती इसमें करते हैं साहब। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाए, कितना साल लड़े केस, 42 हाई कोर्ट कमिश्नरी सब लड़े हुए हैं भाई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारा।